अच्छा, आप लोगों को हम लोगों ने पाइथन काफी सारी चीजें पढ़ ली है। आज क्या करेंगे, हम लोग अपना खुद का डेटा टाइप क्रिएट करेंगे। ठीक है, जैसे कि और वो थोड़ा बहुत फंक्शन करेगा, जैसे प्लस परफॉर्म करेगा, माइनस, आपका मल्टीप्लाई और स्लैश, ये सारी चीजें वो परफॉर्म करेगा। हमने अपने अब तक के सारे जितने भी डेटा टाइप देखे हैं, जैसे लिस्ट हमने पढ़ा था, टपल पढ़ा है, सेट पढ़ा है, डिक्शनरी पढ़ा है। ठीक है, ये सारे डेटा टाइप हमने पढ़े हैं और अच्छे से वर्क भी करते हैं, सारी चीजें देखी हुई है। आज जो हम अपना खुद का क्रिएट करेंगे, एक फ्रैक्शन नाम का डेटा टाइप क्रिएट करेंगे। कैसा करना है, क्या करना है, कुछ फंक्शनलिटी लिखेंगे जो मैंने यहाँ पे आप लोगों को यहाँ पे लिख के दे रखी है। तो किसी को आइडिया है कि अगर मैं a अपॉन बी प्लस बी अपॉन सी करता हूं तो इसको कैसे परफॉर्म, क्या आता है इसका, कैसे आउटपुट आता है? सत्यम, याद है? हेलो, अरे बोलो यार, आवाज आ रही है? यस हाँ, सर। कैसे करते हैं, कोई बताएगा? हम्म, तो C into A plus B into B upon BC. सी इंटू, शायद ए इंटू सी, ए इंटू सी प्लस बी इंटू बी, और नीचे B यही into है C. ना? यही होता है। और हाँ इसी को अगर मैं जस्ट चेंज कर दूं, ए अपॉन बी माइनस माइनस बी अपॉन सी, तो ये फॉर्मूला सेम ही रहता है, बस एक माइनस का साइन आ जाता है। ऐसे कुछ होता है। हाँ, सेकंड चीज, अगर मैं मल्टीप्लीकेशन पूछूं कि हमारे फ्रैक्शन का डेटा है, मान लो ए अपॉन में बी है, मल्टीप्लाई अगर मेरे को बी अपॉन सी करना हो, तो किस तरीके से आउटपुट आता है? याद है किसी को? नॉर्मल, इसको इससे, इसको इससे। हाँ, बोलो यार, हेलो। बोलो, वो भी है, वो लाइन पे ही गायब हो गए। ठीक है, चलो ठीक है, कोई नहीं। हम लोग अपना खुद का फ्रैक्शन का क्रिएट करेंगे। कैसे करना है, ध्यान से देखो। सबसे पहला नाम मैं अपने इस डेटा टाइप का रखूंगा वही क्लास फ्रैक्शन। ठीक है, फ्रैक्शन की क्लास मैंने जैसे ही रखी है, तो इसके अंदर सबसे पहली बात है कि कंस्ट्रक्टर तो बनेगा ही बनेगा। ठीक है, और यहाँ पे मैं अभी पास लिख रहा हूँ। अब जो मैंने यहाँ पे आप लोगों को बताया है कि a इंटू बी होता है, a अपॉन में b इस तरीके से कोई डेटा देगा, तो मैं उससे x और y की वैल्यू ले रहा हूँ, x और y की। इसको अगर मैं x मान लूं, इस वाले पोर्शन को, और नीचे वाले पोर्शन को y मान लूं, तो x और y की वैल्यू मैं यूजर से लूंगा जब भी उसे डेटा परफॉर्म करना होगा। और यहाँ पे आके सेल्फ डॉट न्यूमरेटर की वैल्यू x के बराबर कर दूंगा, और सेल्फ डॉट डिनोमिनेटर की वैल्यू y के बराबर कर दूंगा। कोई दिक्कत है यहाँ तक? हाँ, सत्यम, हिबा, कोई दिक्कत? हाँ, नहीं। इसको सिर्फ एंटर करता हूँ, एक फ्रैक्शन का ऑब्जेक्ट क्रिएट करता हूँ, जैसे कि 2,3 मैंने दिया है। शिफ्ट एंटर करता हूँ, यहाँ पे आके मैं प्रिंट करूंगा अगर F1 को, तो मुझे बता रहा है कि वो अंडरस्कोर मेन फ्रैक्शन का एक ऑब्जेक्ट आपने बनाया है जो कि आपके इस लोकेशन पे है। ये तो सिंपल हमें समझ में भी आ रहा है, लेकिन मुझे देखना कुछ ऐसा है इसको। आज इसी जब हम लोग ये डेटा टाइप परफॉर्म कर रहे हैं ना, तो अब तक हमने सिर्फ एक सिंगल ये वाला डंडर मेथड पढ़ा है। ठीक है, मैं आपको आज 4-5 और डंडर मेथड बताऊंगा जिसका आप लोग कभी भी यूज कर सकते हो अपने एंड पे। तो इसी के तरीके से एक डंडर मेथड और होता है आपका, जिसका नाम है अंडरस्कोर अंडरस्कोर एसटीआर और अंडरस्कोर अंडरस्कोर। ठीक है, ये कैसे परफॉर्म होता है ध्यान से देखना। मैंने सेल्फ लिख रखा है। ठीक है, ये इसलिए यूज किया जाता है कि अगर मुझे अपने डेटा को किसी फॉर्मेट में यूजर जब भी उसको प्रिंट कराता है, उसको दिखाना है कि वो डेटा टाइप में, डेटा में है क्या। तो देखो किस तरीके से मैं लिख रहा हूँ, समझ में आ जाएगा।
यहाँ पे मैं इसको रिटर्न कर रहा हूँ। ये क्या रिटर्न कर रहा है कि स्ट्रिंग के अंदर आप लोगों को मैंने ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज स्लैश ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज, मैंने आपको डॉट फॉर्मेट पढ़ाया था, याद है? फॉर्मेट क्या करता था कि अगर मैं कोई डेटा रखना चाहता था तो उसको इस करली ओपन करली क्लोज में पहली लोकेशन पे और ये दूसरी लोकेशन पे वो सेंड कर देता था। हमने स्ट्रिंग में पढ़ा था अच्छे से इसको। तो यहाँ पे आके मैं सेल्फ डॉट न्यूमरेटर लिख रहा हूँ, कॉमा दूसरी पोजीशन पे सेल्फ डॉट डिनोमिनेटर लिख रहा हूँ, ठीक है। अब अगर मैं इस कोड को रन करता हूँ शिफ्ट एंटर और इस फ्रैक्शन का ऑब्जेक्ट क्रिएट करता हूँ और प्रिंट करता हूँ आपके F1 को, तो देखो मेरे को 2/3 आ रहा है, ना कि आपका वो ऑब्जेक्ट रिटर्न होके आ रहा है। अगर मैं इस पोर्शन को बंद कर दूं, स्टैंडर्ड मेथड को बंद कर दूं, तो शिफ्ट एंटर शिफ्ट एंटर शिफ्ट एंटर आपको लोकेशन देता है। लोकेशन से मुझे डेटा नहीं पता चलता। सेम इसी तरीके से सारे डेटा टाइप में ये चीज लिखी हुई होती है। जैसे कि अगर मैं लिस्ट का एक ऑब्जेक्ट बनाता हूँ, ये मेरी लिस्ट का ऑब्जेक्ट है, ठीक है, तो मुझे एज इट इज ये ऑब्जेक्ट भेजता है। मैं अगर प्रिंट करूं एल को तो ये ऑब्जेक्ट एज इट इज मुझे वो सेंड करता है, ना कि मुझे ये लोकेशन देता है कि वो किस जगह बना हुआ है। वो होता किसकी वजह से है? ये आपके इस डेफ अंडरस्कोर अंडरस्कोर एसटीआर की वजह से, ठीक है। तो इस चीज को याद रखना, कभी भी आपको अपनी रिप्रेजेंटेशन लिखनी होगी किस तरीके से डेटा शो करना है, तो ये अंडरस्कोर अंडरस्कोर एसटीआर वाला आपका डंडर मेथड है जो काम आएगा। क्लियर है? ठीक है, ठीक है। हेलो हिबा, क्लियर है? सर एक बार और बता दीजिए, जो डंडर मेथड आपने यूज किया था तो उसमें पहले तो हैशटैग था, फिर आपने लाइक एग्जैक्टली आप करेंगे क्या डंडर मेथड में? देखिए, मैं अब तक जो बता रहा था, अब तक हमने इतना सीखा था कि ये डंडर मेथड यूज में नहीं है। अब तक इतना ही सीखा था कि मैं यहाँ से यूजर से एक्स और वाई की वैल्यू ले रहा हूँ। इस एक्स और वाई की वैल्यू को मैं इस न्यूमरेटर की जगह पे एक वेरिएबल मैंने बनाया सेल्फ डॉट न्यूमरेटर, और सेल्फ डॉट डिनोमिनेटर नाम का दो वेरिएबल बनाया और उनके अंदर वैल्यू को होल्ड करके रख दिया है। सिंपल यही किया है। तो अगर मैं इसका ऑब्जेक्ट बनाता हूं, तो अगर मैं ये डेटा नहीं दूंगा तो मुझसे बोलेगा कि भैया आप एफ एक्स और वाई की वैल्यू मुझे रिटर्न करके दे दो। आप एक्स और वाई की वैल्यू दो, क्योंकि ये आपके पोजीशन आर्गुमेंट आपने लिख रखे हैं कि आप लोगे, तो हमको देनी पड़ेगी। अब ये जो 2,3 मैंने दिया है वो आपका 2x की जगह पे चला जाएगा, 3 आपका y की जगह पे चला जाएगा, और सेल्फ डॉट नोमिनेटर की वैल्यू आपकी x के बराबर यानी कि 2 के बराबर, सेल्फ डॉट डिनोमिनेटर की वैल्यू आपकी 3 के बराबर यानी कि आपकी y के बराबर। इतना क्लियर है? अब इस चीज को अगर मैं एज इट इज नॉर्मली लिखता हूं और मैं ये जानना चाहता हूं, इसको प्रिंट करके देखता हूं कि इस F1 में क्या आ रहा है, तो अगर मैं इसको प्रिंट करता हूं तो मुझे ऑब्जेक्ट देता है कि वो कहाँ पे बना है, कहाँ पे है, क्या नहीं है। अगर मुझे ये रिप्रेजेंटेशन चाहिए कि मैं देखना चाहता हूँ कि जब मैं उसको प्रिंट करके यूज करूं तो डेटा मेरा किस तरीके से दिखाई दे, चलो मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। डंडर मेथड इन पाइथन, ठीक है। और यहाँ पे अगर मैं आऊंगा तो आप लोग यहाँ पे अगर देखोगे तो एक आपका अंडरस्कोर अंडरस्कोर एसटीआर भी होगा। ये रहा अंडरस्कोर अंडरस्कोर एसटीआर, विजिबल है? ये किस लिए होता है? देखो, स्टैटिक स्टैटिक मैजिक मेथड है। डिफाइन बिहेवियर फॉर अंडरस्कोर अंडरस्कोर एसटीआर इज कॉल्ड द इंस्टेंस ऑफ योर क्लास। क्या किया जाता है इसके अंदर, देखना, इसको मैं कॉपी कर रहा हूँ, यहाँ पे आके पेस्ट कर रहा हूँ। ये आपकी क्लास के रिप्रेजेंटेशन आपको शो करता है, सिंपल, और कुछ नहीं है। तो जैसे कि मान लो मैंने ये ऑब्जेक्ट बनाया है आपका, ये डेट टाइम मॉड्यूल का मॉड्यूल हमने पढ़ा है, तो मैंने इंपोर्ट किया है डेट को और ये डेट टाइम मॉड्यूल का आपका ऑब्जेक्ट बनाया। तो अगर ये अंडरस्कोर अंडरस्कोर एसटीआर लगा नहीं होता तो मैं इस तरीके से टाइम का फॉर्मेट देख नहीं पाता। वो मुझे एक ऑब्जेक्ट देता है कि टुडे बना कहाँ पे है, लेकिन मुझे क्या करना है, मुझे तो वेरिएबल शो करना है, देखना है कहाँ पे क्रिएट हुआ है। तो इसीलिए किसी ने, जिसने भी आपका कोड लिख रखा है, उसके बैकग्राउंड में डेटा लिख के रख रखा है कि आप अंडरस्कोर अंडरस्कोर एसटीआर को इस तरीके से यूज करोगे। तो सिंपल है, कुछ ज्यादा है नहीं। आपको सिंपली अपनी रिप्रेजेंटेशन जैसे भी आपको रखनी है आप इस तरीके से रख सकते हो। अगर मैं नीचे दिखाऊं, यहाँ पे लिखा हुआ इन लोगों ने रिटर्न आउट द स्ट्रिंग ऑफ एन ऑब्जेक्ट, आप अंडरस्कोर अंडरस्कोर REPR से भी ये चीज परफॉर्म कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और अगर आप अंडरस्कोर अंडरस्कोर इनिट इनिट दिया है, REPR दिया है, ऐड दिया है, आउटपुट दे रखा है, वो वाला वेरिएबल नहीं दे रखा, लेकिन कोई नहीं, हम लोग कर रहे हैं। तो आपको आउटपुट देख के समझ में भी आ रहा होगा कि बस हम लोगों ने फॉर्मेट पढ़ा था। अगर आप फॉर्मेट भूल गए होंगे तो ये लाइन समझ में नहीं आ रही होगी। फॉर्मेट अगर आपको याद होगा तो यहाँ पे मैंने आप लोगों को फॉर्मेट में बताया था कि चीजें कैसे चल रही थी। स्ट्रिंग का अगर आपको डेटा टाइप याद होगा कि हेलो माय नेम इज करली ओपन करली क्लोज एंड माय
एज इज करली ओपन करली क्लोज डॉट फॉर्मेट, यहाँ पे नाम डाल दो कुछ भी जो भी आपको रखना है, ठीक है, और एज डाल दो 26। अगर मैं शिफ्ट एंटर करता हूँ तो देखो जहां पे पहला करली ओपन करली क्लोज है वहां पे रोहित आ रहा है, और जहां पे दूसरा करली ओपन करली क्लोज है वहां पे 26 आ रहा है। तो ये बस वही रिप्रेजेंटेशन है, मैं ये रिटर्न कर रहा हूँ पूरा, ना कि प्रिंट करा रहा हूँ। करली ओपन करली क्लोज स्लैश करली ओपन करली क्लोज और फॉर्मेट लगा के पहली पोजीशन पे आपका सेल्फ डॉट नोमिनेटर, दूसरी पोजीशन पे आपका सेल्फ डॉट डिनोमिनेटर। अगर मैं इसको हटाऊं यहाँ पे माइनस लिखूं और अब अगर इसको रन करूं तो जो आउटपुट आएगा देखो 2 - 3 करके मुझे आ रहा है, ठीक है। मैं जो भी चीज यहाँ पे लिखूंगा अगर ऐसे लगाता हूं तो इस तरीके से वैल्यू आपको आके शो करती है, ठीक है। तो आपकी चॉइस है, हम लोग फ्रैक्शन का डेटा टाइप बना रहे हैं तो मैं अपने डेटा को कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट करना चाहता हूँ। लिस्ट के अंदर आपका ऑटोमेटिकली ये ब्रैकेट लग के आता है, तो ये ब्रैकेट ही है जो ये बताता है, जो आपके किसी ना किसी एसटीआर में इसी फॉर्मेट में लिख रखा होगा। अगर मान लो मैं इसको इस तरीके से लिख देता, एक ब्रैकेट ओपन एक ब्रैकेट क्लोज और यहाँ पे कॉमा लगा देता आके, तो आपका जो डेटा है वो इस तरीके से कुछ शो होता। समझ में आ रहा है? हाँ समझ में आ रहा है? यस सर। ठीक है, अब अगर मैं इसको हटाऊं, ये नहीं लिखना है हमें, मैं डायरेक्टली स्लैश लिख रहा हूं, ठीक है, स्लैश लिख रहा हूं। अब देखो ध्यान से देखना होता क्या है, किस तरीके से आपका आउटपुट आता है। अगर मैं इसको हटाऊं पूरे को, ठीक है, तो हमको क्या करना है, ऐड करना है। ऐड कैसे कि मान लो मैं लिस्ट के 2 ऑब्जेक्ट बनाता हूं, एक एल का लिस्ट L1 एल का ऑब्जेक्ट है, एक मेरा L2 है, इसके अंदर 4, 5, 6 है। और हमने लिस्ट के ऑब्जेक्ट के अंदर ये पढ़ा है कि ऑपरेटर अगर मैं प्रिंट करूं कि L + L1 तो ये मेरे को इन दोनों को ऐड करके दे देता है, इस तरीके से आउटपुट देता है। सेम इसी तरीके से अगर मैं एक 2 + 3 लिखूं तो उन दोनों को ऐड करके परफॉर्म करता है। और सेम इसी तरीके से अगर मैं यहाँ पे हेलो लिखता हूँ और प्लस यहाँ पे आके आपका वर्ल्ड लिखता हूँ और शिफ्ट एंटर करता हूँ तो इन दोनों को अटैच कर देता है। ये अलग अलग तरीके से चल रहा है, एक ही प्लस ऑपरेटर है, लेकिन आप उसको डेटा क्या दे रहे हो। जैसे इस वाले फॉर्मेट में मैंने लिस्ट दिया था तो उसने क्या परफॉर्म किया है, आपका मर्जिंग परफॉर्म किया है। इस वाले फॉर्मेट में उसने एडिशन परफॉर्म किया है और इस वाले फॉर्मेट में उसने कंकैटिनेशन परफॉर्म किया है। यही आपका प्लस ऑपरेटर है, लेकिन आपने डेटा टाइप क्या दे रखा है उसके हिसाब से वो अलग अलग तरीके से बिहेव कर रहा है। तो हमको अपने वाले को भी इसी तरीके से कुछ क्रिएट करना है। कैसे क्रिएट कर सकते हैं? ऐड के लिए ये जो आपने ऐड यूज करते हो ये ऑपरेटर, किसी ने बैकग्राउंड में अपने हर डेटा टाइप, जैसे जिसने भी लिस्ट क्रिएट कर रखा होगा, जिसने भी इंटीजर बनाया होगा या जिसने भी स्ट्रिंग बनाया होगा, उसने बैकग्राउंड में कोड लिख रखा है कि जब भी ये वाला साइन यूज करके आप कोई चीज इन दोनों को अटैच करोगे, ऐड करोगे तो किस तरीके से बिहेव करेगा। और इसके लिए एक डंडर मैजिक मेथड उन लोगों ने यूज किया है जिसका नाम है आपका, यहाँ पे अगर दिखाई दे, अंडरस्कोर ऐड, विजिबल है? अंडरस्कोर ऐड क्या करता है, इंप्लीमेंट बिहेवियर फॉर पॉजिटिव प्लस ऑपरेटर और एडिशन के लिए यूज किया जाता है। कैसे हम लोग बनाएंगे, देखो मैं यहाँ पे नीचे आऊंगा, ठीक है, यहाँ पे नीचे आऊंगा, आपका टैब def अंडरस्कोर ऐड अंडरस्कोर, यहाँ पे आपकी इस तरीके से डेटा रहेगा। अब होता क्या है, जब भी आप ये मैजिक मेथड यूज करते हो तो आपको डेटा भेजना पड़ता है कि कितने के साथ आपको ऐड कराना है। मतलब अगर मुझे एडिशन परफॉर्म कराना होगा, इसको अगर मैं कमेंट करूं तो मैं एक फ्रैक्शन का एक और ऑब्जेक्ट बनाऊंगा F2, और ये आपका फ्रैक्शन का ये ऑब्जेक्ट है और ये 4, 5 है। शिफ्ट एंटर करता हूं और यहाँ पे आके मैं अगर प्रिंट करता हूं आपका F2 को शिफ्ट एंटर करता हूं तो देखो एक में मेरे को 2/3 दिख रहा है और एक में मेरे को 4/5 दिख रहा है। अगर मैं नीचे आके प्रिंट करता हूं आपका F1 + F2 शिफ्ट एंटर करता हूं तो एरर दे रहा है कि अनसपोर्टेड ऑपरेंड पॉजिटिव फ्रैक्शन और फ्रैक्शन को आप ऐड नहीं कर सकते, क्योंकि मैंने कोई कोड लिखा नहीं है। और मैं आके यहाँ पे लिखूंगा, क्या लिख रहा हूं ध्यान से देखना। यूजर क्या करेगा, जब भी प्लस इस प्लस ऑपरेटर को यूज करेगा तो उसको एक सेल्फ की वैल्यू जो आपकी मेन वैल्यू है और दूसरी एक अदर की वैल्यू देनी बहुत जरूरी है, ठीक है। अदर क्या है, ये दूसरा वाला आपका डेटा जो मैंने यहाँ पे F2 लिख रखा है, और F1 क्या है, ये आपका जो सेल्फ जो आपका ऑब्जेक्ट आपने बनाया है। अब इसके अंदर क्या होगा, यहाँ पे कॉलन, अगर मैं न्यू न्यूमरेटर की बात करूं तो न्यू न्यूमरेटर क्या हो जाएगा आपका, न्यू न्यूमरेटर हमने अभी यहीं पे फॉर्मूला लिखा था, क्या होता है A × B, यानी कि सेल्फ डॉट न्यूमरेटर, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय अदर डॉट डिनोमिनेटर, ऐसा ही कुछ है। तो यहाँ पे आके मैं लिखता हूं सेल्फ डॉट
न्यूमरेटर मल्टीप्लाई बाय अदर डॉट डिनोमिनेटर। अदर किससे आ रहा है आपका, इस वाली वैल्यू से आ रहा है। हमने ये वाली लाइन लिख ली है। उसके बाद मैं ये प्लस को यूज कर रहा हूं और प्लस के बाद दूसरा क्या है, सेल्फ डॉट डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई बाय अदर डॉट न्यूमरेटर, यही है ना। तो यहाँ पे आके मैं लिख रहा हूं आपका पॉजिटिव के साथ सेल्फ डॉट डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई बाय अदर डॉट न्यूमरेटर, कोई दिक्कत नहीं है। तो हमारा ये वाला पोर्शन यानी कि इतना पोर्शन जो हम लोग क्रिएट कर रहे हैं ये वाला हमारा बन चुका है। अब मेरे को ये वाला बनाना है, तो ये सिंपल है। तो आपका सेल्फ डॉट डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई बाय सेल्फ अदर डॉट डिनोमिनेटर। तो यहाँ पे अगर मैं आता हूँ न्यू डिनोमिनेटर अगर मैं लिखता हूं तो क्या हो जाएगा, सेल्फ डॉट डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई बाय अदर डॉट डिनोमिनेटर, ठीक है। और एंड में आके मैं जैसे ही दोनों चीजें परफॉर्म हो जाएगी तो मैं रिटर्न कर दूंगा इधर रिटर्न आपका करली ओपन करली क्लोज स्लैश करली ओपन करली क्लोज डॉट फॉर्मेट आपका न्यू न्यूमरेटर कॉमा न्यू डिनोमिनेटर, ठीक है। जैसे कोई ऐड यूज करता है तो आपका ये दोनों चीजें परफॉर्म होंगी। सेल्फ की जगह पे सेल्फ डॉट डिनोमिनेटर की जगह पे वो पहली वैल्यू चली जाएगी जो आपने यहाँ पे लिखी है, ये आपका सेल्फ है, इसकी जगह पे 2 चला जाएगा और डिनोमिनेटर की जगह पे आपका ये 5 चला जाएगा। रन करके देखते हैं, शिफ्ट एंटर। और अगर मैं F1 और F2 को प्रिंट करूंगा और फिर अब प्लस ऑपरेटर यूज करूं, पहले मैं यूज कर रहा था तो अनसपोर्टेड ऑपरेंट ये वाला एरर दे रहा था। अब अगर मैं इसको यूज करूंगा शिफ्ट एंटर करता हूं तो देखो मेरे को एक आउटपुट दे रहा है वो 22/15। हुआ क्या, जैसे ही मैंने ये प्लस ऑपरेटर इन दोनों के बीच में यूज किया तो उसको समझ में आ गया कि ये भी आपका एक मैजिक मेथड है, आपको ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज लगाने की जरूरत नहीं पड़ी। उसको समझ में आ गया कि मैंने डायरेक्टली आपके इस अंडरस्कोर ऐड वाले फंक्शन को कॉल किया हुआ है और जो भी कोड मैंने इसके अंदर लिख रखा है वो ऑटोमेटिकली परफॉर्म हो गया। एक और अगर प्रूफ दूं तो यहाँ पे आके अगर मैं प्रिंट करता हूं कि इनसाइड अंडरस्कोर ऐड ऑपरेटर, ठीक है। और मैं ऊपर का ये दोनों कोड बंद कर रहा हूं, प्लस वाला ये दोनों बंद कर रहा हूं डायरेक्टली यहाँ पे इसको शिफ्ट एंटर। और अब अगर मैं इसको रन करूंगा तो पहले मुझे वो प्रिंट करे देगा इनसाइड अंडरस्कोर ऐड ऑपरेटर और फिर जो भी कैलकुलेशन हुई है जो भी ये फॉर्मेट यूज किया गया वो कैलकुलेट करेगा और मुझे रिटर्न करके देगा ये वाला फॉर्मेट में डेटा। तो शिफ्ट एंटर और शिफ्ट एंटर तो देखो क्या बोल रहा है, इनसाइड द अंडरस्कोर ऐड ऑपरेटर और आपको 22/15 मुझे उसने इसके बेसिस पे ऐड करके परफॉर्म करके आउटपुट दिया है। क्लियर है, समझ में आ रहा है? सुयश क्लियर है? हेलो यार बोल नहीं रहे कोई भी, ये बात क्लियर? जी सर। ठीक है, जस्ट अब अगर आगे बढ़े तो अगर मैं आपको ये बताऊं कि अगर आपको नेगेटिव के लिए यूज करना है तो ये आपका अंडरस्कोर SUB है। तो मैं अगर यहाँ पे आता हूँ अंडरस्कोर SUB सेल्फ लेना है और अदर लेना है। न्यू न्यूमरेटर जो हो जाएगा आपका सेल्फ डॉट न्यूमरेटर मल्टीप्लाई बाय अदर डॉट डिनोमिनेटर, प्लस की जगह पे माइनस और सेल्फ डॉट डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई बाय अदर डॉट न्यूमरेटर। सिंपल है। यहाँ पे मैं आता हूँ न्यू डिनोमिनेटर की वैल्यू सेल्फ डॉट डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई बाय अदर डॉट डिनोमिनेटर और रिटर्न कर देगा स्ट्रिंग में करली ओपन करली क्लोज स्लैश करली ओपन करली क्लोज डॉट फॉर्मेट आपका न्यू न्यूमरेटर कॉमा न्यू डिनोमिनेटर। तो अगर अब मैं इसको रन करूं और इस प्लस के बाद मैं यहाँ पे आके आपका प्रिंट करके लिखूं कि F1 माइनस F2, इस कोड को रन करते हैं, इसको भी रन करते हैं, इसको भी रन करते हैं, तो देखो अब मुझे वो माइनस ऑपरेटर भी आपकी वैल्यू को कैलकुलेट करके दे रहा है। सेम वही चीज है, जैसे ही मैंने यहाँ पे नेगेटिव ऑपरेटर यूज किया आपका वो डेटा आ रहा है। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे आके आपको सेपरेशन दिखाऊं, सेपरेशन देखना, और यहाँ पे आके प्रिंट कर दे रहा हूँ कि क्या चीज इनसाइड अंडरस्कोर ऐड ऑपरेटर और यहाँ पे आके प्रिंट इनसाइड अंडरस्कोर सब ऑपरेटर। और यहाँ पे आके एक चीज और लिख ले रहा हूँ, प्रिंट एग्जिट अंडरस्कोर ऐड ऑपरेटर और यहाँ पे आके इसी के नीचे प्रिंट कर रहा हूँ
कि exit __ सब ऑपरेटर, शिफ्ट एंटर। और अब अगर मैं इसको रन करूं तो देखो पहली लाइन मुझे आया है इनसाइड ऑपरेटर, और फिर उसने मुझे एग्जिट प्रिंट किया है कैलकुलेट करने के बाद, और फिर तुरंत उसने मुझे आपकी वैल्यू दे दी है इस रिटर्न की मदद से। सेम इसी तरीके से इनसाइड __ सब ऑपरेटर आपका एग्जिट कर रहा है सब ऑपरेटर को, और फिर उसने तुरंत के तुरंत मुझे यहाँ से कैलकुलेट करके वैल्यू दे दी है। ठीक है, तो आप ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव दोनों ऑपरेटर यूज कर सकते हो। सेम इसी तरीके से अगर मैं आपका मल्टीप्लाई के लिए बताऊं, मल्टीप्लिकेशन के लिए कैसे यूज होता है, तो ध्यान से देखना। यहाँ पे आपका एक और अंडर मेथड होगा __ MUL। MUL क्या करता है, आपका ये जो ऑपरेटर है स्टार, जो आपका मल्टीप्लिकेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, उसके बिहेवियर को ये हैंडल करता है। तो यहाँ पे आके मैं अगर मल्टीप्लाई का आपका DEF __ MUL _ सेम वही सेल्फ, और आपका अदर यहाँ पे ये प्रिंट कर रहा है कि इनसाइड __ MUL _ ऑपरेटर। ठीक है, और यहाँ पे आके न्यू न्यूमरेटर क्या हो जाएगा, जो मैंने यहाँ पे आप लोगों को बताया भी था कि अगर मेरे को ये अप्लाई करना है, ठीक है, तो A × C यानी कि सेल्फ डॉट न्यूमरेटर मल्टीप्लाई बाय अदर डॉट न्यूमरेटर, और सेम इसी तरीके से सेल्फ डॉट डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई बाय अदर डॉट डिनोमिनेटर। तो यहाँ पे आके अगर मैं रन करूं, न्यू न्यूमरेटर क्या हो जाएगा मेरा, सेल्फ डॉट न्यूमरेटर मल्टीप्लाई बाय अदर डॉट न्यूमरेटर, और न्यू डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा, सेल्फ डॉट डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई बाय अदर डॉट डिनोमिनेटर। और यहाँ पे अगर मैं प्रिंट करूं कि exit __ MUL _ ऑपरेटर, और ये रिटर्न कर देगा सिंपल वही उसी फॉर्मेट में, करली ओपन करली क्लोज डॉट फॉर्मेट आपका। यहाँ पे अगर मैं आऊं तो न्यू न्यूमरेटर और न्यू डिनोमिनेटर, तो शिफ्ट एंटर, और यहाँ पे आके प्लस की जगह पे मैं F1 मल्टीप्लाई बाय F2 को यूज कर रहा हूँ। शिफ्ट एंटर करूंगा तो ये आपका ऐड के लिए आउटपुट आ रहा है, ये आपका क्या कहते हैं सबट्रैक्ट के लिए आउटपुट आ रहा है, और ये आपका मल्टीप्लिकेशन के लिए आउटपुट आ रहा है। तीनों परफॉर्म हो रहे हैं। ठीक है, अब लास्ट एक चीज और देख लो, मैं यहाँ पे आके अगर आपका एक और, अगर इसके ऊपर मैं स्लैश अप्लाई करूं, ये जो मैंने आपका यहाँ पे अप्लाई किया था, ये स्लैश ट्रू डिवीजन कैसे निकाला जाता है, तो ट्रू डिवीजन आप लोगों को याद होगा कि अगर ट्रू डिवीजन में पूछूं तो A/B, अगर मैं स्लैश C/D करता हूं तो A × D, और ऐसे ऐसे होता है, यानी कि A × D B × C, इस तरीके से आउटपुट होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आके देखूं तो स्लैश के लिए कौन सा ऑपरेटर यूज किया जा रहा है, तो देखो एक ट्रू डिवीजन करके ऑपरेटर है जो आपका इस सिंगल स्लैश के बिहेवियर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। अब सेम इसी तरीके से जो हमने सारे पढ़े हैं, फ्लोर डिवीजन किस लिए होता है, ये आपके डबल स्लैश के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ये आपका __ मॉड किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, ये आपके इस मॉडुलस के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ये आपका जो __ POW है, ये आपके पावर के लिए है, और बैकग्राउंड में सारे कोड ये लिखे हुए हैं। देखो ये आपका ग्रेटर देन इक्वल टू आपका ये, और एंड ऑपरेटर आपका, पाइप आपका, ये नॉट का साइन जो होता है, ये बहुत सारे जो ऑपरेटर हैं आपके इन सब चीजों के लिए बिहेवियर होता है। और भी अगर आपको एक्सप्लोर करने हैं तो आप इसमें से देख सकते हो, जैसे कि मैंने आपको __ ABS बताया था। __ ABS क्या करता है, एब्सोल्यूट वैल्यू रिटर्न करता है। तो आप इसको चाहो तो अपने क्लास के अंदर अपने एंड से जैसा भी आपको कोड चाहिए उसके बेसिस पे उसको मॉडिफाई कर सकते हो। ठीक है, जैसे कि __ DEL है, सील है, फ्लोर है, ये सारी चीजें हमने बहुत अच्छे से पढ़ी है। ये हमने राउंड के बारे में भी पढ़ा है कि कैसा बिहेव करता है, नेगेटिव साइन, पॉजिटिव का सारे बिहेवियर, ये सारी चीजें हमने देख रखी है। तो यहाँ पे आके मैं आपको एक लास्ट का DEF __ क्या स्पेलिंग थी, ट्रू डिव शायद ना, तो अगर मैं इस ट्रू डिव को यूज करूं यहाँ पे आके पेस्ट, तो इसमें भी सेल्फ चाहिए और अदर चाहिए। ठीक है, अब मैं यहाँ पे प्रिंट कर रहा हूं कि इनसाइड __ ट्रू डिव ऑपरेटर, और यहाँ पे आके ये प्रिंट कर देगा न्यू न्यूमरेटर, जो हो जाएगा वो आपका सेल्फ डॉट न्यूमरेटर मल्टीप्लाई बाय अदर डॉट डिनोमिनेटर, जो मैंने आप लोगों को यहाँ पे अभी बताया था,
सेल्फ डॉट न्यूमरेटर मल्टीप्लाई बाय अदर डॉट डिनोमिनेटर, और जस्ट उसका अपोजिट आपका न्यू डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा, आपका क्या था न्यू डिनोमिनेटर सेल्फ डॉट डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई बाय अदर डॉट न्यूमरेटर। तो ये क्या है, सेल्फ डॉट डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई बाय अदर डॉट न्यूमरेटर। ठीक है, और यहाँ पे आके अगर मैं इसको रिटर्न यहाँ पे प्रिंट कर देते हैं कि आपका क्या है, स्ट्रिंग में एग्जिट अंडरस्कोर अंडरस्कोर ऑपरेटर, और यहाँ पे रिटर्न कर रहा है स्ट्रिंग में करली ओपन करली क्लोज स्लैश करली ओपन करली क्लोज डॉट फॉर्मेट आपका न्यू न्यूमरेटर और न्यू डिनोमिनेटर। तो शिफ्ट एंटर, और यहाँ पे आके मैं फिर से वही एक सेपरेशन बना के आप लोगों को दिखाता हूँ कि ये स्लैश कैसा बिहेव कर रहा है। तो आपका F1 स्लैश F2 शिफ्ट एंटर करता हूँ तो देखो आपका इनसाइड ट्रू डिवीजन ऑपरेटर और इनसाइड ट्रू डिवीजन ऑपरेटर और आपका स्लैश भी अच्छे से परफॉर्म कर रहा है। ठीक है, समझ में आ रहा है? हाँ, हेलो, यस सर। ठीक है, तो अब आप अगर अपने एंड से चाहो तो इसके अंदर जितने भी तरीके का कोड है आप अगर अपने हिसाब से चाहो तो आपका ये प्लस माइनस मल्टीप्लाई तो अलग तरीके से बिहेव कर ही रहा है। आप चाहो तो अपने इस फ्रैक्शन के लिए कोई और कोड भी लिख सकते हो अपने एंड से कि जो भी आपको चीजें सॉल्व करवानी है। जैसे कि एक सिंपल सा अगर मैं फंक्शन बताऊं आपको, जैसे कि क्या करेगा ये आपको डिवाइड करके वैल्यू देगा, गिव डिवीजन, एक फंक्शन में बना रहा हूं, सेल्फ से बस कनेक्टेड है, सिंपल एक ही सिंगल, आपके अदर नहीं चाहिए इसके अंदर, ये सिंपल। अगर आपको डायरेक्टली आप इस F1 के साथ ये गिव डिवीजन यूज करते हो तो देखो किस तरीके से बिहेव करेगा। ये आपका सिंपली रिटर्न कर देगा सेल्फ डॉट न्यूमरेटर स्लैश आपका सेल्फ डॉट डिनोमिनेटर। ठीक है, तो देखो कैसे बनता है। इसको शिफ्ट एंटर करता हूँ, शिफ्ट एंटर करता हूँ, और अगर मैं F1 के साथ, F1 के पास अब आपको पता है डॉट करके टैब दबाऊंगा तो पावर है। देखो आपको ये अंडरस्कोर अंडरस्कोर वाला नहीं दिखाई देता है क्योंकि वो आपका आगे मैं बताऊंगा इनकैप्सुलेशन की वजह से हो रहा है, लेकिन बाकी आपको दिखाई दे रहे हैं। जैसे अगर मेरे को डिनोमिनेटर चेक करना है तो मैं देख सकता हूँ, आपका ये फंक्शन देख सकता हूँ, न्यूमरेटर देख सकता हूँ। तो मैं गिव डिवीजन को कॉल करता हूँ, ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज। आपको याद होगा कि हम इन फ्यूचर में जैसे स्ट्रिंग के डेटा टाइप यूज करते थे तो पहले हमको ये बताना पड़ता था कि मैं उसी का ऑब्जेक्ट यूज कर रहा हूँ, जैसे स्ट्रिंग का ही डेटा टाइप यूज कर रहा हूँ, और उसके बाद ही वो रन करता था। तो हमारा अगर आपने डेटा टाइप का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है तो उसको आपको पहले बताना पड़ेगा कि आप ये फ्रैक्शन का ही यूज कर रहे हो, और उसके बाद आप इस डिवीजन वाले फंक्शन को कॉल कर सकते हो। तो इसको अगर मैं रन करूं तो देखो उसका वो डिवीजन सॉल्व करके मेरे को दे रहा है। सेम इसी तरीके से F1 F2 डॉट गिव डिवीजन शिफ्ट एंटर, तो ये आपका F2 का भी आ रहा है। समझ में आ रहा है? हाँ, तो आप ऐसे ही अपने एंड से और भी जितने भी क्वेश्चन बनाना चाहते हो, जैसा भी इसको यूज करना चाहते हो, सारी चीजें आप अपने एंड पे परफॉर्म कर सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है ना? आवाज आ रही है? यस सर, आ रही है। ठीक है, एक बार अपने एंड पे टाइप कर लो, कोई डाउट है तो मेरे से पूछ लो। कल मैं आप लोगों को